हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोल फाइटिंग कंपटीशन का एक सेमीफाइनल मैच यहाँ होली स्पिरिट चर्च वर्सेस टांगसेट के दरमियान हो रहा था, जहाँ फर्स्ट 1 वर्सेस 1 इंडिविजुअल राउंड में हम देखते हैं कि पहला मैच लड़ने के लिए मिस्टर बीबी मैदान में आ गया था। हालांकि उसके दोस्त तो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन मिस्टर बीबी ने फाइट के दौरान तो कमाल ही कर दिखाया। वो एल्डर मूव के होली लाइट ड्रैगन म्यूटेशन को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के 2 वॉरियर्स को हरा चुका था, जिसके बाद तीसरी फाइट लड़ने के लिए यहाँ मिस इवल तांगिया धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि मिस तांगिया कैसे अपनी इवल एनर्जी के हाथों बेकाबू हो गई थी, जिसकी वजह से जोंगली वू ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ चीफ रेफरी ने आखिरकार इन दोनों का मैच शुरू करवा दिया था। मैच की शुरू होती सबसे पहले मिस्टर बीबी अपनी लाइटिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते हुए दूसरी तरफ मिस टांगिया ने भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास स्नेक वेब टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस टेक्निक को अरीना में इस तरह से फैलता हुआ देखकर दूसरी तरफ यूहो भी पहचान लेता है, और वो याद करते हुए कह रहा था कि जब मेरी और मिस तांगिया की पहली दफा मुलाकात हुई थी, तब मिस तांगिया ने एक 10,000 साल पुराने पॉइजनियस स्नेक बीस्ट को जान से मारकर उससे ये टेक्निक हासिल करी थी। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी को भी ये सब याद आ रहा था कि कैसे जब मिस तांगिया ने इस ब्लू सिल्वर ग्रास पॉइजनियस स्नेक वेब टेक्निक को हासिल किया था, तो मैंने उसे सिखाया था कि कैसे तुम इसे क्लोज कॉम्बैट में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। जब एक एनिमी जंप करते हुए हवा में आ जाएगा, तभी सही मौका है उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि हवा में कोई भी एनिमी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ तांगिया को इस फाइटिंग स्टाइल के बारे में तो याद था, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उसे ये सब कुछ किसने सिखाया। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी तांगिया के सारे टेंटिकल अटैक्स को डॉज करते हुए तेजी से मिस तांगिया के पास आ रहा था, और अचानक से वो इस पर एक थंडर किक अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ इवल तांगिया ने अपने डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास टेंटिकल्स का इस्तेमाल किया, और इसी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण मिस्टर बीबी को जंप करते हुए पीछे की तरफ आना पड़ा। यहाँ मिस टांग वुटोंग तो मिस्टर बीबी के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मिस्टर बीबी अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि उसके सामने इस वक्त टांगिया मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांगिया भी लगातार यहाँ पर अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इवन कि उसने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की इस टेक्निक का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन मिस्टर बीबी बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए सिर्फ उसके हमलों को डॉज कर रहा था। यहाँ यूहो मिस टांग वुटोंग को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बीबी इतनी जल्दी हार जाएगा, क्योंकि टांगिया के साथ उसने बहुत अरसा गुजारा है, और वो टांगिया की हर एक फाइटिंग टेक्निक के बारे में पहले से अच्छे से जानता है। लेकिन यूहो जब यहाँ ये सब बता ही रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ मिस टांगिया ने अपनी एक न्यू स्पाइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से मिस्टर बीबी को कैद कर दिया, जो देखकर तो ये सब लोग ही परेशान हो जाते हैं। पर तभी अचानक हमें देखने को मिला कि अंदर मौजूद मिस्टर बीबी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने फौरन अपने थंडर फ्यूरी ड्रैगन पंच को रेडी करते हुए तेजी के साथ उस केज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ वो तेजी से यहाँ मिस तांगिया की तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर तो जू सेंशी भी खुश हो जाता है, पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल तांगिया यहाँ पर मिस्टर बीबी को तेजी के साथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन अपनी ब्लू सिल्वर बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से तो उसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो चुकी थी। ये देखकर जो सेंशी भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये तांगिया ने अचानक से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी तरफ तांगिया यहाँ पर सिर्फ एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए थंडर फ्यूरी ड्रैगन पंच टेक्निक को ब्लॉक कर देती है। साथ ही साथ वो अपने टेंटिकल्स को लेकर अब सीरियस होकर मिस्टर बीबी की तरफ बढ़ते हुए फाइट करने लगी, जहाँ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस टांगिया ने अचानक एक डोमेन टाइप सी कोई टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिस टेक्निक के दौरान चारों तरफ तो पॉइजन फैला हुआ था, और अंदर की तरफ टेंटिकल्स लगातार मिस्टर बीबी पर हमला कर रहे थे, जिसका मतलब कि एक तो मिस्टर बीबी इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं जा सकता, जबकि साथ ही साथ इतने सारे टेंटिकल्स अटैक डॉज करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए मिस्टर बीबी को यहाँ लगातार इंजरीज पर इंजरीज हो रही थी, जो देखकर तो अब यूहो भी मिस्टर बीबी के लिए परेशान होने लगा। पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी गुस्से में आते हुए फौरन से अपनी ब्लू रेक्स टाइनोसोरस थंडर अटैक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद सारे के सारे टेंटिकल्स को एक साथ ही जलाकर राख कर देता है। ऐसा करने के बाद मिस्टर बीबी ने अपने फैंटम थंडर पंच को रेडी करते हुए तेजी के साथ मिस तांगिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ताकि वो उस पर भी हमला करते हुए अपने दुश्मन को एलिमिनेट कर सके। लेकिन ये फैंटम थंडर पंच काफी ज्यादा डेंजरस अटैक था। जैसे मिस्टर बीबी धीरे धीरे से तांगिया की तरफ बढ़ने लगा, तो उसे इवल तांगिया की जगह अपनी प्यारी मासूम तांगिया दिखाई दे रही थी। इसलिए मिस्टर बीबी ने बीच अटैक में अपने हाथ को पीछे की तरफ हटा दिया था, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो तो असली तांगिया थी ही नहीं, वो तो बस सिर्फ एक इल्यूजन था।
रियल इवल तांगिया तो यहाँ मिस्टर बीबी के नीचे से मूव करते हुए तेजी के साथ उसके पीछे जा चुकी थी और मिस्टर बीबी जैसे ही इस अटैक के बाद जमीन पर लैंड करता है तभी अचानक इवल तांगिया ने अपने टेंटिकल्स की एक तलवार को लेकर तेजी के साथ पीठ पीछे मिस्टर बीबी पर हमला भी बोल दिया था, जिसे मिस्टर बीबी अपने हाथों से पकड़ते हुए अपने ड्रैगन सोल ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ देर के लिए रोक देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ तांगिया की तरफ बढ़ते उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तो तांगिया खुद भी सरप्राइज हो गई थी कि मिस्टर बीबी चाहता तो वो उस पर हमला करते उसे अभी के अभी एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी ऐसा करना नहीं चाहता और मिस्टर बीबी को यहाँ पर अपना अटैक कैंसिल करता हुआ देखकर तांगिया ने भी अपनी ब्लू सिल्वर बॉडी को डीएक्टिवेट कर लिया। बाहर से जू सेंशी मिस्टर बीबी को आवाजें देते हुए कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि वो तांगिया नहीं है। और जू सेंशी का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि इवल तांगिया ने अपना स्पीयर निकालते हुए तेजी के साथ उसे मिस्टर बीबी की बॉडी के आर पार कर दिया, जिस ब्रूटल इंजरी की वजह से मिस्टर बीबी की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जबकि बाहर की तरफ लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए। इवन कि मैं ज़ावी भी मिस्टर बीबी से कह रही थी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हो सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद तुम तांगिया को नींद से जगा सको। इवन कि बाहर की तरफ यहाँ होली स्पिरिट चर्च का कैप्टन और साथ ही साथ लीडर यहाँ पर तांगिया को आवाजें देते हुए कह रहे थे कि उस लड़के को जान से मार डालो, क्योंकि उन लोगों ने मिस्टर बीबी की बॉडी में एल्डन मूव की होली लाइट ड्रैगन पावर देख ली थी और वो नहीं चाहती थी कि एक और होली लाइट ड्रैगन पैदा हो जाए। यह इवल तांगिया अपने लीडर के ऑर्डर सुनकर अभी ऐसा करने ही वाली थी कि तभी अचानक मिस्टर बीबी धीरे से तांगिया को आवाज देते हुए कहता है कि तांगिया मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, जिस प्यार भरी आवाज ने मिस तांगिया को तो अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी की बॉडी उसकी होली लाइट ड्रैगन की वजह से चमक रही थी, जो कि उसे थोड़ा बहुत सर्वाइव करने में मदद कर रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी धीरे धीरे से तांगिया की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ वो इमोशनल होकर तांगिया से सवाल करते हुए कह रहा था कि तांगिया क्या तुम्हें सच में हमारे साथ गुजारे हुए वो प्यारे लम्हे याद नहीं, वो लम्हे जो कि तुम्हारे साथ गुजारे हुए मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे थे। मिस तांगिया को भी मिस्टर बीबी के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे याद आने लगते हैं, जैसे कि उसने अपनी स्पाइडर वेब टेक्निक जब मिस्टर बीबी से सीखी थी। मिस्टर बीबी ने उसकी टेक्निक के साथ अपने थंडर को मर्ज किया था और इन दोनों ने मिलकर इसका नाम द फ्रॉग रखा था। ये दोनों ही उस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश और एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। ये सारी बातें याद करते हुए मिस्टर बीबी अभी भी तांगिया को नींद से जागने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो धीरे धीरे से तांगिया की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए उसने वो सारा के सारा स्पीयर अपनी बॉडी के और भी ज्यादा अंदर की तरफ धंसा दिया। ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे प्रोसेस था, लेकिन मिस्टर बीबी को फिलहाल सिर्फ तांगिया की परी थी। वो तांगिया से कहता है कि तुम इतने अरसे बाद मुझे दोबारा मिली हो, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। याद है हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया था कि हम टैक्सेट को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। ये सब कहते हुए मिस्टर बीबी जितना यहाँ मिस तांगिया के पास आता जा रहा था उतना ही उसकी बॉडी से ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, जो देखकर मिस्टर बीबी के दोस्तों बहुत ही परेशान हो गए थे, जबकि ये पूरा की पूरा सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। मिस्टर बीबी धीरे धीरे से तांगिया के पास आते हुए फौरन से उसे गले लगाकर कहता है कि टैक्सेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपने दोस्तों के लिए वापस आना ही होगा। यहाँ पर ये सारी इमोशनल बातें सुनकर दूसरी तरफ तांगिया ने भी अपने स्पीयर को गायब कर दिया। वो कुछ फील तो कर रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी तांगिया से कह रहा था कि तुम्हें गले लगाने के लिए मैंने बहुत अरसे इंतजार किया है तांगिया, तुम्हें इस फीलिंग को याद करना ही होगा। यहाँ खून से लथपथ मिस्टर बीबी को इस कंडीशन में देखकर वांग काइनीर भी सरप्राइज होते हुए कह रही थी कि क्या यही है प्यार? अपने प्यार को हासिल करने के लिए अगर आपकी जान भी जा रही हो तो क्या सच में आपको अपनी जान दे देनी चाहिए? यहाँ वो ये सारे सवाल खुद से पूछ रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ शेक एकेडमी की मिस ज़ावी तेजी के साथ यूहा और उसके दोस्तों के पास आते हुए कहती है कि तुम्हें मिस्टर बीबी को बचाना होगा, अगर उसकी बॉडी से और सारा ब्लड लॉस हुआ तो वो मारा जा सकता है। जो सुनकर यहाँ यूहा और उसके सबके सब दोस्त मिस्टर बीबी को बचाने के लिए तैयार हो चुके थे, बस वो लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ इमोशनल मिस्टर बीबी यहाँ तांगिया को जगाने की कोशिश कर रहा था, वो उसे घर वापस आने के लिए बोलता है। ये सारी इमोशनल बातें सुनकर इवल तांगिया को भी अपने पास थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आने लगी। वो मिस्टर बीबी का नाम लेती है, जबकि साथ ही साथ मिस्टर बीबी की ऐसी कंडीशन देखकर उसके खुद के आंखों में भी आंसू आ चुके थे। तभी अचानक मिस्टर बीबी अपनी कॉन्शियसनेस को खोते हुए बेहोश होने लगा। जहां इससे पहले कि मिस्टर बीबी नीचे गिर पाता तभी अचानक यूहा और उसके सारे के सारे दोस्त फौरन से अरीना में आते उसे पकड़ लेते हैं, जहां ज़्याज़ो उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, जबकि केटो ने अपने रेजरेक्शन लॉलीपॉप मिस्टर बीबी को खिला दिया था ताकि वो उसकी जान बचा सके। चीफ रेफरी अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर कहता है कि अभी तक ये मैच खत्म नहीं हुआ, तुम लोग अरीना में इस तरह से नहीं आ सकते। तभी यूहा चीफ रेफरी से कहता है कि मिस्टर बीबी की तरफ से मैं गिव अप करता हूँ, जिसका मतलब कि होली स्पिरिट चर्च को यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुका था। ज़्याज़ो मिस्टर बीबी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है कि थैंक गॉड हमने मिस्टर बीबी को बचा लिया।
जो सब केटो की 6 मार्शल सोल रिजरेक्शन लॉलीपॉप की वजह से ही मुमकिन हो पाया। यहाँ ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक मिस जैंगनेन तांग्या की तरफ देखकर उसे होश में आने के लिए बोलती है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस तांग्या ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो इस वक्त पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रियल है और क्या फेक। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी खतरनाक टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे, जिनसे जू सेंशी तो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर लेता है, जबकि बाहर के सब लोग यहाँ पर मिस तांग्या की ऐसी कंडीशन देखकर कहते हैं कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है। इवन कि मिस तांग्या ने अपना सर पकड़ लिया था, जो देखकर फौरन से उनका टीम कैप्टन तीसी के साथ अरीना में आते हुए यहाँ पर मिस तांग्या के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ वो किसी को भी तांग्या के पास आने नहीं दे रहा था। इवन की चीफ रेफरी भी सामने की तरफ आते हुए उस कैप्टन से कहता है कि तांग्या को आगे फाइट लड़नी होगी, तुम लोग बीच में इंटरफियर नहीं कर सकते। अभी तक उसकी फाइट्स खत्म नहीं हुई, लेकिन वो इतने गुस्से के साथ चीफ रेफरी को देखता है कि चीफ रेफरी थोड़ा सा खुद भी घबरा गया। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये काफी सारा ताकतवर है, कहीं ये एक सुपर डोलू मास्टर तो नहीं। जबकि साथ ही साथ कैप्टन यहाँ चीफ रेफरी की तरफ देखते हुए कहता है कि अपनी टीममेट की तरफ से मैं हार मानता हूँ। जो कहते हैं वो कैप्टन यहाँ मिस तांग्या की तरफ भी देखते हुए कहता है कि ना समझ लड़की, तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह से एक्ट करना बंद करो। और ये कहती है यहाँ पर कैप्टन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इविल तांग्या को बेहोश कर दिया। मिस्टर बीबी तो यहाँ पर बुरी कंडीशन में भी मिस तांग्या की तरफ देखकर उसी का नाम चिल्ला रहा था, जबकि वो कैप्टन तांग्या को लेते हुए फौरन से अपने टीममेट्स के पास आ जाता है। यूहो को ये सब देखकर काफी सारा बुरा लग रहा था, लेकिन चूंकि अब तांग्या ने भी हार मान ली है तो इस वजह से उन लोगों को डायरेक्टली 3 पॉइंट्स मिल चुके थे। अब उन लोगों को सिर्फ टीम बैटल जीतनी होगी, उसके बाद ये लोग पूरी तरीके से सेमीफाइनल में विनर हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो ने इंडिविजुअल मैच में पूरी तरीके से हार मान ली, ताकि वो लोग डायरेक्टली टीम बैटल को शुरू करवा सके। यहाँ पर इसी के साथ हम देखते हैं कि टांगसेट के पास 3 पॉइंट आ चुके थे, जबकि होली स्पिरिट चर्च के पास 7 पॉइंट्स। अब जो भी टीम यहाँ पर टीम बैटल को जीतेगी वही असली विनर डिक्लेयर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जख्मी मिस्टर बीबी को भी अरीना से बाहर ले आए थे, जहाँ पर मिस ज़वी कह रही थी कि ये तो अच्छा हुआ कि तांग्या ने अपने डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास स्पीयर की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो ऐसा करती तो मिस्टर बीबी की बॉडी के अंदर इवल पॉइजन चला जाता, जिसके बाद मिस्टर बीबी को बचाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये बात सुनकर पीछे से ज़्याओ गुस्सा होते हुए कह रही थी कि होली स्पिरिट चर्च का लीडर और कैप्टन एक नंबर की कमीने है, वही तांग्या को कह रहे थे कि मिस्टर बीबी की जान ले ले। हालांकि ये तो एक फाइट थी, फाइट में हराना ही काफी होता है। तभी अचानक मिस ज़वी उसे बताती है क्योंकि वो लोग डरते हैं, उन्हें डर है कि मिस्टर बीबी पूरी तरीके से होली लाइट ड्रैगन की मार्शल सोल अवेकन ना कर ले, क्योंकि होली लाइट ड्रैगन उनके इवल सोल मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये बात एल्डर मून ने सब लोगों के सामने साबित कर दिया था। वो जिस भी कॉन्टिनेंट पर जाते वहाँ से इवल सोल मास्टर को चुटकियों में मिटा देते, जिसकी वजह से इवल सोल मास्टर एल्डर मून से काफी सारा घबराते थे। और वही डर अब मिस्टर बीबी से उन्हें लग रहा है। वो लोग मिस्टर बीबी को एल्डर मून के लेवल तक ग्रो होने नहीं देना चाहते, जिसके लिए उन्होंने तांग्या को ऑर्डर दिया कि मिस्टर बीबी को जान से मार डालो। ये सारी बातें सुनकर जू सेंशी हैरान होते हुए कहता है कि अगर तांग्या को याद ही नहीं कि मिस्टर बीबी कौन है, तो उसने मिस्टर बीबी को ऑर्डर के मुताबिक जान से मारा क्यों नहीं। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तांग्या मिस्टर बीबी की वजह से पार्शियली अवेकन हो चुकी, अगर ऐसा ना होता तो अब तक मिस्टर बीबी जान से मारा जा चुका होता। जो सुनकर जैंगनेन हैरान होते हुए कहती है फिर तो यही सही मौका है, हमें तांग्या को बचा लेना चाहिए। लेकिन यूहो से जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल हम सन मून एम्पायर में मौजूद है, हम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के कितने मेंबर्स होंगे। ऐसे जल्दबाजी करना ठीक नहीं, हम लोग सही मौके का इंतजार करेंगे और जैसे ही सही मौका मिलेगा हम लोग फौरन से तांग्या को बचाते हुए निकल लेंगे। यूहो की ये सारी बातें सुनते हुए जू सेंशी भी मिस जैंगनेन के लिए परेशान होते हुए कहता है कि अगली टीम बैटल काफी डेंजरस होगी, इसलिए तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ फिक्र मत करो, हम लोग तांग्या को भी बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। जो सारी बातें सुनते हुए दूसरी तरफ यूहो भी अपने मन में गुस्सा होते हुए कह रहा था कि होली स्पिरिट चर्च ने मिस तांग्या के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यूहो के दोस्त भी यहाँ होली स्पिरिट चर्च पर काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यूहो अपने मन में वारा करते हुए कहता है कि एक न एक दिन मैं होली स्पिरिट चर्च को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दूंगा। यहाँ जब ये सब लोग होली स्पिरिट चर्च के खिलाफ इतना सारा गुस्सा और पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुके थे, तभी अचानक चीफ रेफरी ने टीम बैटल के लिए इन दोनों ही टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लिया था। जो सुनकर होली स्पिरिट चर्च का कैप्टन यहाँ पर अपने एक टीम मेंबर जिसका नाम यांग फेंग था उससे कहता है कि तुम हमारे यंगर जनरेशन के टैलेंट के बारे में अच्छे से समझते हो, इसलिए जाओ और जीत कर आना। जो सुनकर यांग फेंग और उसके साथ 3 और वॉरियर्स खड़े होते हुए धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर होली स्पिरिट चर्च के सिर्फ 4 ही वॉरियर फाइट करने के लिए क्यों आ रही है, ये तो टीम बैटल है ना, तो उनके कैप्टन को भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शेक एकेडमी की मिस ज़वी अपने स्टूडेंट्स को बताती है कि होली स्पिरिट चर्च अब तक सिर्फ 4 ही डिसाइपल का इस्तेमाल करते हुए टीम बैटल्स लड़ रहा था, जिनके नाम है लू गैंगैंग, टांगडाई, यू फेंग एंड गुयू। ये चारों उनके सबसे पावरफुल वॉरियर है। जब भी ये लोग फाइट करने के लिए एक साथ किसी भी टीम बैटल में आए हैं ये कभी नहीं
हारे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली स्पिरिट चर्च से फाइट करने के लिए यहाँ पर टांगसेट के मेंबर्स भी अरीना में आ चुके थे, जहाँ पर इन लोगों ने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी, जिस फॉर्मेशन में सबसे आगे कीटो मौजूद था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इविल सोल मास्टर हमारे शेक एकेडमी की जानी दुश्मन है, आज हम उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ यूहा अपनी 16 इसके इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को स्कैन करते हुए बता रहा था कि ये चारों काफी ज्यादा खतरनाक है, इनका डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा। इवन कि इन चारों की अगर सोल पावर कंबाइन कर दी जाए तब भी इनकी सोल पावर हम 6 के 6 मेंबर से ज्यादा है। इसके बाद यूहा ने अपने साथियों को दुश्मनों की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी, जहां सबसे पहले वो यानफेंग के बारे में बताता है कि इसकी मार्शल सोल में अटैक और डिफेंस दोनों एबिलिटीज है, इसलिए ये हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। जबकि उसके साइड्स पर मौजूद दो आदमियों का नाम लू गैंग और टांग टाई है, जिनके पास डिफेंस मार्शल सोल एबिलिटीज है। लेकिन चूंकि ये सब लोग इविल सोल मास्टर है तो जरा संभल कर, क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं जानते कि ये लोग किस तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है कि इनके पास कोई न कोई ट्रम्प कार्ड्स भी मौजूद हो। और इसके बाद आखिर में मौजूद इनके पीछे है गुयू, जो कि एक सपोर्ट टाइप इविल सोल मास्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुयू ने एक त्रिशूल समन कर लिया था। यूहा उसे देखते हुए अपने साथियों से कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये अपने साथियों को किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी होगी और अपना प्लान मत भूलना। यहाँ पर इन लोगों का क्या प्लान है वो फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने इन लोगों की टीम फाइट शुरू करा दी। जहाँ चीफ रेफरी के स्टार्ट कहती है, हम देखते हैं कि सबसे पहले लू गैंग खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना शुरू कर चुका था, जो मॉन्स्टर काफी ज्यादा टेरिफाइंग और भद्दा दिख रहा है। इस मॉन्स्टर को देखकर तो जू सेंशी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। जबकि दूसरी तरफ यूहा उसे गौर से देखकर एनालाइज करते हुए बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है टूथ सेबर और इसकी मार्शल सोल एबिलिटीज है कंट्रोल और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग अटैक जनरेट करना। ये किसी भी डायरेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। इसके अलावा टूथ सेबर अपनी बॉडी से पॉइजन भी इमिट करता है, तो उसका ध्यान रखना। यहाँ यूहा का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टांग डाई ने भी खुद को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जहाँ वो खुद को एक स्केलेटन किंग मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। और इस स्केलेटन किंग मॉन्स्टर की यही खासियत है कि इसके फिजिकल अटैक और साथ ही साथ एनर्जी डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मगर इसके अलावा स्केलेटन किंग की एक कमजोरी भी है कि ये क्लोज अटैक ही कर पाएगा, इसे दूर से अटैक करना नहीं आते, जिसके बारे में यूहा ने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ मौजूद गुयू पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने त्रिशूल को तेजी के साथ जमीन पर मार दिया था और हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि उसकी सपोर्टिंग एबिलिटीज क्या थी। असल में वो यहाँ पर बहुत सारे इवल मिनियंस क्रिएट करते हुए अपने दोस्तों को सपोर्ट और साथ ही साथ फाइट में उनकी मदद करवाता है। गुयू की सपोर्टिंग एबिलिटी की वजह से दुश्मनों की तादाद अरीना में काफी ज्यादा हो चुकी थी, पर आखिर में बारी आ गई यांगफेंग की। हम देखते हैं कि उसने किसी तरह की बोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी से विंग्स बाहर निकाल लिए थे, जिन विंग्स को सस्पेंडेड बोन ड्रैगन विंग्स कहकर पुकारा जाता था। यहाँ पर यूहा सिर्फ उसे एक ही नजर में पहचान लेता है। इवन की शेक एकेडमी का निंग टियान भी यांगफेंग की इस मार्शल सोल को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये मार्शल सोल तो हमारे गार्डियन डोलू मास्टर की थी, जो कि 7 ट्रेजर ग्लेज सेक्ट को बिलोंग करते थे। आज से 10,000 साल पहले उन बोन डोलू मास्टर ने सोल डोलू मास्टर के साथ मिलकर स्पिरिट एम्पायर को हराया था और शायद यानफेंग उसी बोन डोलू सोल मास्टर का डिसेंडेंट है। लेकिन वो एक इवल सोल मास्टर कैसे बन गया? इवन की दूसरी तरफ बाहर मौजूद सारी की सारी ऑडियंस भी यहाँ पर इन इवल सोल मास्टर्स के ऑरा को महसूस करते हुए घबरा रही थी। साथ ही साथ उन्हें इन इवल सोल मास्टर्स पर गुस्सा भी आ रहा था। कोई भी इवल सोल मास्टर्स को पसंद नहीं करता। क्राउन प्रिंस भी इस बात को अच्छे से जानता रहा। वो अपने मन में कहता है कि इंसानों की फितरत में ही है इवल सोल मास्टर्स से नफरत करना, इसलिए मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। मैं होली स्पिरिट चर्च को इस चैंपियन का विनर नहीं देखना चाहता। अगर ऐसा हो गया तो इसकी वजह से मेरे एम्पायर को काफी सारा नुकसान झेलने को मिलेगा। मेरे लिए होली स्पिरिट चर्च सिर्फ एक ऐसी तलवार की तरह है जिसका इस्तेमाल करता हूँ मैं खून करने के लिए, और जब मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं उसे फेंक सकता हूँ। यहाँ क्राउन प्रिंस जब ये सब सोच रहे थे तभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यांगफेंग ने गुस्से में अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए साथ ही साथ अपनी सोल रिंग भी सब लोगों के सामने दिखा दी थी। जहाँ ज़्याओज़े उसके 7 सोल रिंग्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो एक सोल सेंट लेवल का वॉरियर है। इवन की यूहा भी बता रहा था कि हाँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसने सोल सेंट लेवल तक कल्टीवेट करने के लिए कोई भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी सॉलिड है। मिस यांगन सिचुएशन को देखकर परेशान होते हुए यूहा को बताती है कि जब तक इन लोगों को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी और हम इसे नहीं हरा पाएंगे। हमें पहले उनके फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। जिस पर जू सेंशी भी मिस यांगन से कहता है कि मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक यूहा ने अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगा और वो उनसे कहता है कि पहले हम इनकी फॉर्मेशन को तोड़ेंगे, जिसके बाद हमारे पास चांस होगा उन्हें हराने के लिए। और यहाँ इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही टीम एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ दुश्मनों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम देखते हैं कि सबसे पहले कीटाउ ने वहाँ पर
अपने मल्टीपल सोल गाइडेंस कैनन एक्टिवेट कर लिए, जिनका निशाना यूहाओ ने अपने दुश्मनों पर तान दिया है। पीछे की तरफ ज़्याओ ज़्याओ भी यहाँ पर अपने गोल्डन कैलिडोन को बाहर की तरफ निकाल चुकी थी। रिवर के ऊपर मौजूद चीफ रेफरी भी अपने मन में केटाओ से कह रहा था कि तुम ही यहाँ पर इकलौते सोल गाइडेंस वॉरियर हो। उम्मीद करता हूँ कि केटाओ तुम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करो। अभी यहाँ पर चीफ रेफरी का ये कहना ही था कि तभी अचानक केटाओ ने अपने सारे के सारे वेपन्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जो देखकर तो उसके दुश्मन रिवन के बाहर की तरफ मौजूद सारी की सारी ऑडियंस काफी सारा सरप्राइज हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर केटाओ ये क्या कर रहा है। उसे अपने सारे के सारे कैनन खुद के ही दोस्तों पर क्यों तान दिए? क्या वो अपने दोस्तों की जान लेना चाहता है? लेकिन दूसरी तरफ केटाओ के दोस्त बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि असल में ये सब कुछ यूहाओ का ही प्लान था। उसने अपने दोस्तों को बताया हुआ था कि इन चारों में उनका सपोर्ट टीम वॉरियर गुयो सबसे ज्यादा कमजोर है, तो सबसे पहले हम उसे निपटाएंगे। जिस प्लान के मुताबिक बीच में मौजूद ज़ू सेंशी कहता है कि चलो वक्त आ गया गुयो को अपने दोस्तों से अलग करने का। जो कहते हैं ज़ू सेंशी यहाँ पर अपनी ज़ुआनवू रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गुयो को खुद के साथ एक्सचेंज कर देता है, जहाँ पर केटाओ तो पहले से निशाना लेकर बैठा हुआ था। ये देखकर स्नो डीमन सेट का एक वॉरियर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये लोग तो वाकई में कमाल के हैं। इन्होंने काफी समझदारी के साथ गुयो को उसके दोस्तों से अलग कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यांगनेन भी अपनी ग्रेविटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गुयो पर प्रेशर लगाने लगी, जहाँ मिस यांगनेन का साथ देने के लिए केटाओ भी फनो से अपने बाइडिंग कैनन अटैक का इस्तेमाल करते हुए गुयो को अपनी ही जगह पर फ्रीज कर देता है। गुयो चूंकि अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा, तो गुयो को यह हराने का सबसे बेहतरीन मौका था, जिस मौके से फायदा उठाते हुए ज़्याओ ज़्याओ फनो से हवा में जंप करते हुए अपने सोल लिफ्टिंग कैलिडोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गुयो पर हमला कर चुकी। सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद गुयो यहाँ पर हारा जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि गुयो मुस्कुराने लगा, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल लिफ्टिंग कैलिडोन गुयो की बॉडी के आर पार हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से स्मोक में कन्वर्ट कर दिया था। जो देखकर तो सब लोग इस सरप्राइज हो गए थे, जबकि मिस यांगनेन यहाँ पर गुयो की सोल स्किल के बारे में बताती है कि इसे नथिंगनेस कहते हैं, जिस टेक्निक के बाद कोई भी फिजिकल अटैक गुयो की बॉडी के सीधा आर पार होगा। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल अटैक गुयो पर काम नहीं करेगा, तो वो जोर जोर से खुश होकर हंसने लगा। उसे लग रहा था कि वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन तभी अचानक एंट्री हुई यहाँ पर यूहाओ की, जिसने अपने डेस्टिनी सोल इंपैक्ट सोल अटैक का इस्तेमाल करते हुए फनो से गुयो पर हमला कर दिया, और वो उसके सोल को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। यहाँ गुयो चूंकि इतनी बुरी तरीके से फंस चुका था, तो यांगफेंग ये देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि हम अपने दुश्मनों को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने बेशक हमारे एक दोस्त को घायल कर दिया, लेकिन उनका एक दोस्त ज़ू सेंशी भी हमारे एरिया में है, सबसे पहले ज़ू सेंशी पर हमला करो। जो सुनकर स्केलेटन किंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो तेजी के साथ ज़ू सेंशी की तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला करने लगा, और ज़ू सेंशी भी दूसरी तरफ अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। जो सब देखकर दूसरी तरफ यूहाओ ने यहाँ पर मिस यांगनेन और टांग वुटोंग को इशारा किया कि सबसे पहले गुयो का खेल खत्म कर दे। यहाँ उन्हें यूहाओ का ये इशारा जैसे ही मिला, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यांगनेन तेजी के साथ मूव करते हुए गुयो को किक करके फनो से हवा में थ्रो कर देती है। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी ने भी फनो से अपने ज़ुआनवू डोमेन को एक्टिवेट करते हुए पानी के अंदर यहाँ पर यांगफेंग, टांग डाई और साथ ही साथ लू गैंगगैंग को कैद कर दिया था, ताकि वो गुयो की मदद करने के लिए पीछे ना जा सके। और अब आखिरी बारी थी यहाँ पर मिस टांग वुटोंग की, जहाँ वो अपने लाइट रिवल ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फनो से गुयो के माथे पर हमला कर देती है। इस टेक्निक के कारण हम देखते हैं कि गुयो पूरी तरीके से पैरालाइज होते हुए जमीन पर आ गिरा। मिस ज़ावी को टांग वुटोंग का ये लाइट ब्रेकिंग रिवल टेक्निक काफी सारा पसंद आया, जिसने गुयो की सोल को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। वो दोबारा कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा। जो देखकर टांग सेट के जितने भी सपोर्टर्स थे वो सबके सब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांगफेंग को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, और इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी कर पाता, तब तक अचानक हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग दोबारा से प्लान के मुताबिक फनो से जंप करते हुए यूहाओ के पास आ गई थी, और उन दोनों ने मिलकर अपना सोल फ्यूजन स्किल रेडी करना शुरू कर दिया, जिस फ्यूजन स्किल के अंदर यूहाओ की सोल आइस और दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग के हाउटियन हैमर की पावर इस्तेमाल हो रही थी। ये देखकर ज़ू सेंशी जो कि इस वक्त दुश्मनों के अंदर मौजूद था, वो काफी कूल तरीके से खुद को यूहाओ और मिस टांग वुटोंग के साथ रिप्लेस कर देता है, जिस वजह से अब टांग वुटोंग और यूहाओ यहाँ अपने दुश्मनों के बीच में आ चुके थे, और उन्होंने अपनी फ्यूजन स्किल के स्टॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तीनों दुश्मनों के उसके अंदर घेर लिया। यह इस फ्यूजन स्किल में खुद को और अपने दोस्तों को घेरता हुआ देखकर यांगफेंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। इवन कि यहाँ पर मिस ज़ावी को भी अपने डिसाइपल्स पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ और टांग वुटोंग इस फाइट को खत्म करने के लिए तैयार हो गए, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।